तो कल हमने सिलेबस के बारे में चर्चा करी थी। अब काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर इतने कम समय के अंदर कैसे पूरा सिलेबस कवर अप होगा, और कैसे हम अपना बैच के अंदर पढ़ रहे हैं यानी कि थ्योरी क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं, और कैसे मैं यूट्यूब पर आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा। ये कंप्लीट 2 मंथ का रोड मैप है, यानी कि 2 महीने के अंदर कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखो, है तो समय 2 महीने से ज़्यादा का, बट वो हमको रिवीजन के लिए टाइम रखना पड़ेगा। एटलीस्ट 15 दिन हमको, या फिर कह सकते हो 20 दिन हमको रिवीजन के चाहिए ही चाहिए। उससे पहले हमको थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, देन हमको रिवीजन के ऊपर चलना पड़ेगा। अभी से रिवीजन नहीं करना है। अभी से वन शॉट वीडियोस की नीड नहीं है कि आप रिवीजन कर रहे हो, एक एक वीडियो के अंदर पूरी कोलॉजी खत्म करनी है, एक वीडियो के अंदर पूरी केमिस्ट्री खत्म करनी है, एक वीडियो के अंदर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी खत्म करनी है। अभी वो वाला समय नहीं आया है, अभी पढ़ाई का समय है। अभी हमें वो सब नहीं करना है कि बड़ी बड़ी मैराथन्स कर कर उन सब चीज़ों को खत्म करना है। नहीं भाई, अभी खत्म नहीं करना है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी थ्योरी पढ़नी है, अभी बेसिक्स क्लियर करने हैं। फिर जब 1 महीना बचेगा हमारे पास, तब हमको वो सब वन शॉट वीडियोस, वो बड़ी बड़ी मैराथन्स चाहिए होती है, जब हमको रिवीजन करना होता है। अरे किस चीज का रिवीजन करोगे जब तक तुम्हारे पास कुछ पढ़ने के लिए नहीं होगा। सो पहले पढ़ लो, ठीक है। तो 2 महीने का पूरा रोड मैप है। मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा अड्डा 24/7 पर, जहां पर मैं आपकी इस टाइम यूपी ट्रिपल फार्मासिस्ट की तैयारी करा रहा हूं, और किस तरीके से पूरा का पूरा 2 महीने का रोड मैप रहेगा, आइए डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। सो अगेन, है 2 महीने से ज्यादा का समय, बट 2 महीने के अंदर पहले थ्योरी खत्म करनी है, देन रिवीजन के ऊपर आना है। सो एक पूरा डे बाय डे का कंप्लीट रोड मैप है। कल मैंने सिलेबस डाल दिया था आप लोगों के लिए, शायद आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने वो चेकआउट कर लिया है। जिसने भी अभी तक चेकआउट नहीं करा है, वो अभी वीडियोस के सेक्शन में जाकर पूरा सिलेबस देख लेना। मैंने बिल्कुल डिटेल सिलेबस डाला है डिप्लोमा के लेवल का, कि कैसे आपको तैयारी करनी है। सो अगेन, 61 टोटल डेज जो है मैंने यहाँ पर लगाए हैं। 45 डेज जो है स्टडी के डेज हैं, 15 रिवीजन डे हैं, क्योंकि सैटरडे और संडे कुछ नया नहीं पढ़ना होता। सैटरडे एंड संडे अपने लिए रखो जब हम रिवीजन करते हैं, ठीक है। जो हम पूरे वीक के अंदर पढ़ते हैं उसका रिवीजन करना होता है, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। कितना पढ़ा है वो कैसे पता लगेगा जब तक रिवीजन नहीं करोगे। 11 सब्जेक्ट को कवर करना है, 15 दिन रिवीजन के रखने हैं। इनके दौरान 45 डेज पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, हेल्थ एजुकेशन, जूरिस्प्रूडेंस, फार्माकोलॉजी, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल फार्मेसी, कंप्यूटर, यूपी का जो जनरल नॉलेज है, रिवीजन, और फिर मॉक टेस्ट। फिर देखेंगे पूरा का पूरा कैसे तैयारी करनी है। फार्मास्यूटिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमको कल से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री उठानी है, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस का डिस्कशन पहले कर चुका हूं। तो सबसे पहले आती है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, और फिर फार्माकोग्नोसी का बिगनिंग करेंगे इसी वीक के अंदर। यानी कि देखो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है, बनाई मैंने वैसी है, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए। हो सकता है कुगनोसी जल्दी खत्म हो जाए, केमिस्ट्री को ज्यादा दिन लग जाए। तो वो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना समझ में आ रहा है, हमें कितनी और ज्यादा उसके अंदर डेप्थ में जाने की नीड है। तो वीक 1 यानी कि कल से जो आप स्टार्ट करोगे, 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक क्या करोगे आप। सबसे पहले वीक 1 के अंदर 6 अप्रैल को मंडे को इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स उठाओगे। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिक्स के अंदर सबसे पहले एसिड बेस बफर्स, एंटीऑक्सीडेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, एक्सपेक्टोरेंट, एमेटिक्स एंड एंटीडोट्स का पढ़ाई करोगे। ये इसकी थ्योरी कंप्लीट करोगे। उसके बाद 7 बजे मेरे साथ यूट्यूब पर एमसीक्यूज इसी के ही लगाओगे। अब थोड़ा सा आपको एग्रेसिवली पढ़ना पड़ेगा, अब एग्रेसिवली तैयारी करनी पड़ेगी। अब वो समय नहीं बचा है कि बैठकर आराम से एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, नहीं भैया। अब थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने के अंदर सिलेबस भी पढ़ना है। सो आप ये इस तरीके से पूरी तैयारी करोगे। ये इतने टॉपिक्स आप एक दिन के अंदर करोगे। देन फिर 7 अप्रैल है ना, हो सकता है कि 2-3 टॉपिक छूट जाए, 2 टॉपिक छूट जाए तो उसको हम आगे कवर करेंगे, लेकिन ये मन के अंदर होना चाहिए कि हाँ, हमको इस तरीके से टारगेट करते हुए चलना है। 7 अप्रैल ट्यूसडे को आप उठाओगे दोबारा पार्ट 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमेनेटिक्स, यानी कि जिसके अंदर पढ़ेंगे फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट। जीआई एजेंट्स पढ़ोगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, मैग्लेडेट, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर एसिडिफाइंग एजेंट्स, एड्सोर्बेंट्स एंड कैथार्टिक्स। ये सब आप 7 अप्रैल को मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। फिर 8 अप्रैल यानी कि बुधवार को फिर तीसरा दिन इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिक्स का, जिसके अंदर आप टॉपिकल एजेंट्स पढ़ोगे, लाइक सिल्वर नाइट्रेट, क्लोरेक्सिडीन, H2O2, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, KMNO4। फिर डेंटल प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जैसे कि सोडियम फ्लोरेट, माउथ वॉशेस। फिर मेडिसिनल गैसेस करेंगे, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, N2O2, O2, ऑक्सीजन। सो इस तरीके से पूरा का पूरा हम रिवीजन करेंगे। फिर फार्माकोग्नोसी के जो टेस्ट इन्होंने इसमें सिलेबस में डाल रखे हैं,
इसकी शुरुआत यहां से करने की शुरू करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे या नहीं, पढ़ेंगे हम जब फार्माकोग्नोसी अगले दिन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 9 अप्रैल से जब स्टार्ट करेंगे तो हम फार्माकोग्नोसी के अंदर इन टेस्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्योंकि ये फार्माकोग्नोसी के टेस्ट हैं। तो इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोग्नोसी 9 अप्रैल बृहस्पतिवार को पढ़ेंगे। लेक्जेटिव्स पढ़ेंगे, एलोइक एस्टोलोल इसकबुलसेना, कार्डियोटोनिक्स पढ़ेंगे लाइक डिजिटैलिस अर्जुन, है ना, कार्मिनेटिव्स पढ़ेंगे लाइक कोरिएंडर, फेनल, कार्डेमम, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पेपर। फिर हम पढ़ेंगे सर एस्फोडिटा, नटमैग एंड सिनेमन। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा जो है वो 9 अप्रैल की जो है वो क्लास कंप्लीट होगी, और इस तरीके से हमको लेते हुए चलना है। फिर आएगा अगला दिन यानी कि 10 अप्रैल का, वहां पर हम फिर फार्माकोग्नोसी उठाएंगे, एस्ट्रिंजेंट्स, माइरोबालम, ब्लैक कटैचू, पेल कटैचू, है ना, फिर ड्रग्स एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम, ह्यूस्केमस, बेलाडोना, एफिड्रा, ओपियम, टी, कॉफी, कोकोआ। फिर पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव, फिर पढ़ेंगे रोलिफिया सरपेंटिना, फिर एंटीटसिव जिसके अंदर पढ़ेंगे वसाका और टोलू बाल्सम। अगेन थ्योरी पढ़ेंगे 6 से 7, और यूट्यूब पर करेंगे 7 बजे से इसकी ही एमसीक्यूज, है ना। ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से चलना चाहिए। जैसे ही फ्राइडे कंप्लीट हुआ, है ना, हो सकता है कि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 अगले मंडे के लिए चला जाए, लेकिन हमको टारगेट ये सेट करना। हो सकता है केमिस्ट्री में तुम्हें ज्यादा समय लग जाए, तो इसको इतना ज्यादा रिजिड भी नहीं बनाना, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं कि अगर हमको लग रहा है कि हमारा नहीं हुआ है तो हम उसको आगे भी स्ट्रेच कर सकते हैं, है ना। तो अब सैटरडे को हमको क्या करना है, रिवीजन करना है। जितना भी हमने इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स पढ़ी थी, जितना भी हमने अभी ये 3 दिन के अंदर कंप्लीट करा था, उसका रिवीजन करना है। सारी कैटेगरीज, सारे फॉर्मूलाज का, सारे जितना भी पढ़ा था उसका रिवीजन करना है, और एक एमसीक्यू लगाने हैं, 10 से 15 एमसीक्यूज लगाने हैं। हो सकता है मैं भी इसका एक टेस्ट दे दूं आपको, है ना, हो सकता है मैं भी एक गूगल फॉर्म से आपको टेस्ट लेकर देख लूं, है ना, मॉक टेस्ट जो आप मांग रहे हो मेरे से हर सैटरडे संडे, तो हो सकता है मैं भी एक मॉक टेस्ट आपको दूं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मॉक टेस्ट चाहिए नहीं चाहिए। सो अगेन ये मॉक टेस्ट आपको दूं मैं, जिससे कि आपका एक रिवीजन हो सके कि आपने पूरे वीक में क्या पढ़ा। फिर एक फार्माकोग्नोसी भी अगर पढ़ी है तो उसका भी एक आप यहां पर रिवीजन कर सको। देन वीक 2 स्टार्ट होगा, यानी कि अगला हफ्ता स्टार्ट होगा, जब आप 13 अप्रैल से 19 अप्रैल की कड़ी के बीच में होंगे। फार्माकोग्नोसी जो बची हुई थी उसको कंप्लीट करेंगे और बायोकेमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो अगेन सबसे पहले पार्ट 3 स्टार्ट हो जाएगा 13 अप्रैल से, आपके एंटी रूमेटिक्स, आपके एंटी ट्यूमर्स, लिप्रोटिक, एंटी डायबिटिक, डायूरेटिक्स, इन सबको कंप्लीट करेंगे। फिर 14 अप्रैल यानी कि ट्यूसडे को आपको एंटीसेप्टिक्स, एंटी मलेरियल, ऑक्सीटॉक्सिन्स, विटामिन एंड एंजाइम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर यहां तक यानी कि डे 9 तक, यानी कि यहां पर आपका 14 अप्रैल तक आपकी फार्माकोग्नोसी भी कंप्लीट हो जाएगी। देन आपकी शुरुआत होगी 15 अप्रैल बुधवार को बायोकेमिस्ट्री की, जहां पर आप सबसे पहले दिन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, फिर पढ़ेंगे पहले तो पूरा आपको बायोकेमिस्ट्री का एक ओवरव्यू, फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में ही बड़ी क्लास हो जाती है लाइक मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। फिर आप अगले दिन पढ़ेंगे प्रोटीन्स। देखो प्रोटीन्स पढ़ने बहुत जरूरी हैं। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी के फार्मासिस्ट में प्रोटीन्स का मेंशन नहीं है, बट ये भाई मैं कराऊंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि इससे कोई ना कोई क्वालिटेटिव टेस्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर डिजीज से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि डिजीज मेंशन है सोशल फार्मेसी में, तो इसीलिए आपको यहां पर पढ़ना जरूरी है। देन हम पढ़ेंगे लिपिड्स, है ना, कि लिपिड्स क्या होता है। अब देखो ये मैंने 3 दिन डाले हैं, हो सकता है 2 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाए, तो मैंने कहा ये फ्लेक्सिबल हो सकता है, बट हमको इस तरीके से एक रोड मैप तो चाहिए होता है कि सर मेरा सिलेबस कैसे पूरा होगा, है ना। सो अगेन अगले दिन पढ़ेंगे हम 17 अप्रैल यानी कि फ्राइडे को लिपिड्स। इसी के साथ आपका यहां पर जो है ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको रिवीजन अगेन सैटरडे में आपको फार्माकोग्नोसी का रिवीजन करना है। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको इसकी मॉक टेस्ट चाहिए नहीं चाहिए। सो इनके सैटरडे संडे मॉक टेस्ट दे दिया करूंगा जितना भी रिवीजन करा है। अगेन बायोकेमिस्ट्री का अगेन 19 अप्रैल को रिवीजन करना। फिर वीक 3 के अंदर एंजाइम्स और जो विटामिन बचा था उसको कंप्लीट करेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, है ना। अब इसको यहां पर से स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगेन 20 अप्रैल से शुरुआत होगी इसकी क्लासेस की। देन मंडे से बायोकेमिस्ट्री में हम स्टार्टिंग करेंगे एंजाइम्स के बारे में, आईयूबी क्लासिफिकेशन क्या होता है, एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या होती है, लोक एंड की थ्योरी क्या है, इंड्यूस फिट थ्योरी क्या है, एंजाइम का इनहिबिटर क्या है। देन 21 अप्रैल यानी कि मंगल को फिर दोबारा से विटामिन का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि भैया फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, है ना, सोर्स क्या है उसका, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है, रिकेट्स किससे होता है, बेरी किससे होता है, पेलाग्रा किससे होता है, स्कर्वी किससे होता है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है। तो एक दिन तो हमको विटामिन को देना होगा। फिर आता है 22 अप्रैल जिसमें हम अगेन ह्यूमन एनाटॉमी की शुरुआत कर लेंगे बुधवार से, जिसके अंदर सेल्स एंड टिश्यू आएंगे। यानी कि हमारा कुछ ऐसा टारगेट है मैंने जो प्लान बनाया है कि एक वीक के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट की जो है वो कहीं ना कहीं कड़ी जुड़े, जिससे कि 2 सब्जेक्ट का आप रिवीजन सैटरडे संडे में कर सको, ठीक है। सो अगेन एनाटॉमिकल पोजिशन, सेल पढ़ेंगे, तुम्हारे टिश्यूज पढ़ेंगे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे,
अगले दिन हम सारे के सारी बोन्स पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल बनता है। तो एक दिन आपको ओशियस सिस्टम को देना होगा कि बोन्स के स्ट्रक्चर क्या है, लॉन्ग बोन कौन सी होती है, शॉर्ट बोन कौन सी होती है, फ्लैट कौन सी होती है ना, कौन सा जॉइंट कहां पर होता है, पेल्विक कहां होता है, लोअर लिम्ब कहां पर है, रिब्स कितनी होती हैं, जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, बॉल एंड सॉकेट, इस तरीके से। और उसके डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, लाइक गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टोमलेशिया, ये सब है ना। फिर फ्राइडे आएगा यानी कि 24 अप्रैल आएगी, जब आपको पूरा का पूरा ब्लड भी एक बार देखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, WBC, RBCs, है ना। तो इन सबको बारे में देखना है, कोगुलेशंस के फैक्टर देखने हैं, है ना, ब्लड का कंपोजिशन देखना है। इसी के साथ आपका ये वाला जो है वीक कंप्लीट होगा। सैटरडे को आप अगेन बायोकेमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। मॉक टेस्ट आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, चाहिए नहीं चाहिए। देन उसके बाद आपको जो है अगले दिन ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि संडे के दिन पूरा रिवीजन करना होगा, फिर मॉक टेस्ट लगाना होगा। देन अगले दिन अब मॉक टेस्ट में क्या करेंगे, अब तक जितना पढ़ा था, देखो सैटरडे संडे में क्या करना होता है ये मैं बता देता हूं। संडे में आपको क्या करना है, अब तक जितना करा, यानी कि अब तक जितना जितना आपके फार्मास्यूटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, आपकी फार्माकोग्नोसी और आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सब का एक बड़ा मॉक टेस्ट देना होगा, क्योंकि जिससे कि आप वो भूल ना गए हो। तो संडे उस दिन के लिए रिजर्व रखा करो कि पुराना भी रिवीजन कर सकें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे पुराना भूल ना जाए, इसीलिए वो करना होता है। देन अगेन वीक 4 के अंदर पूरा का पूरा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट होगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी थोड़ी फार्माकोलॉजी का भी इंट्रोडक्शन में करा दूंगा कि लिम्फेटिक के ऊपर कौन सी ड्रग्स होती हैं, CVS में कौन सी ड्रग्स होती हैं, है ना, रेस्पिरेटरी में कौन सी ड्रग्स होती हैं, डाइजेस्टिव एनस, जिससे कि रिवीजन फार्माकोलॉजी का ईजी हो सके। तो इसीलिए मैंने एक दिन ही दिया है लिम्फेटिक एंड कार्डियोवास्कुलर हार्ट के लिए, जिससे कि आप ECG, ब्लड प्रेशर्स, कार्डियोवास्कुलर, कितने चैम्बर होते हैं, SA नोड क्या करती है, AV नोड क्या होती है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, तो बिल्कुल बेसिक चीजों के साथ हम यहां पर चीजों को देखेंगे। देन 28 अप्रैल मंगल के दिन दोबारा से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा का पूरा देखेंगे। एक क्वेश्चन बनता है TB, है ना, टोटल वॉल्यूम कितना होता है, IRV कितना होता है, एक्सपीरेशन, है ना, रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इंस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सपीरेशन कैसे होता है, लैरिंक्स कहाँ होता है, ट्रैकिया कहाँ होता है, ब्रोंकाई कहाँ होता है, और इसी के साथ ड्रग्स भी कौन कौन सी काम करती हैं, दैट इज द थिंग, यानी कि साबा, लाबा, ये सब, है ना। फिर अगले दिन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, और यहां पर ही हम थोड़ी सी ड्रग्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। GIT की एनाटॉमी पढ़ेंगे, माउथ से लेकर ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। लीवर, बाइल, मेटाबॉलिज्म, गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, पूरा पूरा जो है यहां पर हम डिस्कशन करेंगे। देन अगले दिन यानी कि 30 अप्रैल बृहस्पतिवार को स्केलेटल मसल्स एंड नर्वस सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 12 क्रेनियल नर्व से क्वेश्चन हर बार बनता है ना। स्पाइनल कोड से क्वेश्चन बन सकता है, ब्रेन से बन सकता है, स्केलेटल मसल से बन सकता है, सो हमको इनको यहां पर देखना होगा। देखो 12 क्रेनियल नर्व से तो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। देन अगला महीना स्टार्ट हो जाएगा, 1 मई आ जाएगी, अप्रैल खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपकी कितनी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है ना। देन अगले दिन आपका यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स एंड यूरिनरी सिस्टम के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पर आप ड्रग्स भी देखते हुए चलेंगे कि भैया आई पे कौन से ड्रग्स काम करती है ना। देन यूरिनरी सिस्टम के ऊपर कौन सी ड्रग्स काम करती हैं, है ना। GFR देखेंगे, रास जो हमने वहां देखा था दोबारा से देखेंगे, तो इस तरीके से पूरा का पूरा चलेगा। तो आई, ईयर, स्किन जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में भी डिस्कशन करते हुए चलेंगे। सो अगेन हम 2 दिन जो है सैटरडे में पूरी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का अगेन मॉक टेस्ट कर लेंगे, और संडे के दिन हम भैया पूरा का पूरा यानी कि जितना भी अब तक पढ़ा था उसका भी एक मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारी ह्यूमन एनाटॉमी मैं आशा करता हूँ कि कंप्लीट हो जाएगी, बट हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी की शुरुआत हो जाएगी। सो अगेन एंडोक्राइनिंग एंड रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बचेगा, जिसके अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, सारे के सारे हॉर्मोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना, लाइक पिट्यूटरी, उसके अंदर GS, TSH, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसीलिए एक दिन मैंने पूरा इसका दिया है। देन आएगी 5 मई मंगलवार, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी। इसको यहां तक नहीं रखना है, इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स को मिक्स करते हुए चलना है, यानी कि जो भी नई पॉलिसीज आई होंगी, लाइक WHO की डेफिनेशन है, ठीक है, इसको तो कुछ नहीं छेड़ेंगे, डिटर्मिनेंट को भी नहीं छेड़ेंगे, लेकिन नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 1983 की, 2002 की, 2017 की, लेटेस्ट यूपी में कौन सी चल रही है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन कौन सा है, स्टेट यूपी का कौन सा है ना। हेल्थ इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, लाइक MMR, है ना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, CBR, CDR, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी यूपी की कितनी है, नेशन की कितनी है, उसको पूरा हुआ देखते हुए चलेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा,
बुधवार का न्यूट्रिशन एंड हेल्थ देखेंगे। अगेन कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ चुके होंगे, प्रोटीन हम पढ़ चुके होंगे, फैट्स पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ही रिवीजन का बात बचेगी। विटामिन हम पढ़ चुके होंगे, मिनरल्स हम पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक रिवीजन करना जरूरी हो जाएगा, दैट इज द मेन थिंग। देन माल न्यूट्रिशन मैंने इसलिए वहां पर पढ़ाया था जब प्रोटीन दिखा रहा था बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि देखो मैंने कहा था ना रिपीटेड है, हमको पढ़ना तो पड़ेगा, तो हो सकता है कि हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़े तो यहाँ पर इजी चीजें हो जाएंगे। देन 7 मई बृहस्पतिवार को, अगर इसकी भी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना मैं टेलीग्राम बताऊंगा, उस पर जाकर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप इसको अपने पास रखना, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, इसके हिसाब से अपना भी पढ़ते रहना, जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रहा है, मेरा पूरा रिवीजन हो चुका है ना। सो माइक्रोबायोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, एपिडेमियोलॉजी है ना। एपिडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, ये क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं। देन रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शन, टीबी से हर साल एक क्वेश्चन बनता है, बनेगा। इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, है ना। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कौन सा होता है, लाइक पोलियो, हेपेटाइटिस, कॉलेरा, टाइफाइड, एमीबियासिस, क्या लगता है कि दिन में हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। तो जितना भी हमारे यहाँ पर मान लो कि ये नहीं हुआ था, तो यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर रखनी पड़ेगी। फिर कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, नेशनल प्रोग्राम्स क्या होते हैं। अब नेशनल प्रोग्राम हमने वहाँ देखे थे, तो वहां पर ही देख लेंगे। आयुष्मान भारत, एनसीटीसीपी, है ना। पल्स पोलियो क्या होती है, यूआईपी क्या होती है ना। इंद्रधनुष स्कीम कौन सी है, एसटीडीज क्या होता है, एचआईवी क्या होता है, सरफेस इन्फेक्शन कौन से होते हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज कौन सी होती है, लाइक डेंगू, मलेरिया, फिलेरियासिस, चिकनगुनिया, ये पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। देन फिर रिवीजन में आपको बहुत समय जाएगा। ह्यूमन एनाटॉमी की रिवीजन क्या नीड नहीं पड़ेगी इतनी जितनी, क्योंकि आपने पहले कर लिया होगा, तो एक छोटा सा रिवीजन रहेगा, बट मेन रिवीजन रहेगा पूरा का पूरा सोशल फार्मेसी का, कम्युनिटी फार्मेसी का। हेल्थ एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर आपकी, आपको रिवीजन करना होगा, एक मॉक टेस्ट दे दूंगा। देन स्टार्ट होगी 11 मई से 17 मई तक की कहानी, जिसके अंदर आपको पूरा वीक चाहिए, एक पूरा वीक चाहिए जूरिस्प्रूडेंस के लिए, क्योंकि एक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, शेड्यूल से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको एक दिन चाहिए फार्मेसी एक्ट समझने के लिए कि भैया यूपी पीसीआई, मतलब बेसिकली यूपी पीसीआई पढ़ा देंगे चलो, बट बेसिकली स्टेट पीसीआई चलता है, ठीक है। तो स्टेट पीसीआई पढ़ा देंगे, पीसीआई पढ़ोगे आप, ज्वाइंट पीसीआई पढ़ोगे आप, है ना। देन जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर सारे के सारे शेड्यूल्स पढ़ोगे, है ना। लाइसेंस थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट इसमें ज्यादातर क्वेश्चन शेड्यूल से पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे कि बेसिकली रिकॉर्ड किसके कितने दिन का रखना होता है, एच का कितने दिन, H1 का कितने दिन, एक्स का कितने दिन, है ना। देन उसके बाद नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट पढ़ोगे, है ना, कि भैया शेड्यूल एक्स वही अगेन, है ना, उसकी आप ऑफेंसेस कितनी होती है, पेनल्टीज कितनी होती हैं, इन सबको देखना होगा। फिर जितने बचे हुए एक्ट हैं, लाइक मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट, क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट, पॉइजन एक्ट और उनके ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ये थोड़े छोटे टॉपिक है, तो इनको एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देन फ्राइडे के दिन हम एनपीपीए, डीपीसीओ और मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट, इन सबको कंप्लीट करते हुए पूरी जूरिस्प्रूडेंस को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। फिर सैटरडे को इसका रिवीजन करेंगे, संडे को पूरा अब तक जितना भी पढ़ा, क्योंकि भूल ना गए हों, उन सब का एक रिवीजन करेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर लगाएंगे। देन शुरुआत होगी 7वें वीक की, जहां पर आप 18 मई से 24 मई के, यानी कि आज से अगले महीने, यानी कि मई 18 से 24 मई तक फार्माकोलॉजी वे मैं काफी हद तक जो है केमिस्ट्री के साथ थोड़ी बहुत करा चुका हूंगा, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री के साथ इतनी नहीं, लेकिन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ मैं काफी हद तक आपको ड्रग्स करा चुका हूंगा, तो ये इजी हो जाएगा थोड़ा सा एक हफ्ता निकालना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जनरल फार्माकोलॉजी एंड एडीएमई, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनने वाले होते हैं कि ड्रग्स जो है ओरली, सबलिंगुअली, रेक्टली कैसे दी जाती है, उसका कैसे इफेक्ट होता है। डायरेक्टली डेफिनेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, लाइक बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक की डेफिनेशन क्या होती है, फार्माकोडायनेमिक की डेफिनेशन क्या होती है ना। किसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, किसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम होता है ना। पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है ना। देन डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटा कौन सी ड्रग्स क्रॉस करती हैं, किससे बच्चे के साथ दिक्कत हो सकती है ना। तो वो क्वेश्चन बनते हैं। देन एक्सक्रीशन से क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन बहुत लगते हैं, है ना। इसलिए मैंने इसको सबसे मिड एंड में डाला है, जिससे कि आपका ये भूले ना तुम, है ना, क्योंकि रिवीजन करना शुरू करोगे तो तुमने तभी पढ़ाओगे तो तुमको पढ़ना इजी हो जाएगा, क्योंकि इसके 1 महीने बाद पेपर होगा, तो 1 महीने के लिए फार्माकोलॉजी का आपको रिवीजन करना इजी हो जाएगा। देन एएनएस पढ़ोगे, लाइक सिम्पैथोमिमेटिक क्या होती है ड्रग्स। अब देखो जैसे साल्बुटामोल है ना, अब साल्बुटामोल मैंने तुमको रेस्पिरेटरी में करा चुका हूँ, मतलब बेसिकली साबा, है ना, लाबा, यानी कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा जो साल्बुटामोल, मतलब बेसिकली जितना भी तुम्हारा शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, है ना, ये सब मैं आपको बीटा एड्रीनर्जिक ड्रग्स, ये सब मतलब जो एंटागोनिस्ट ड्रग, बीटा एंटागोनिस्ट ड्रग, बीटा तुम्हारा
एगोनिस्ट ड्रग, ये सब मैं करा चुका हूँ रेस्पिरेटरी के अंदर, तो तुमको यहाँ पर इजी हो जाएगा ये सब पढ़ना, है ना। अब देखो जैसे कि प्रोपेनोलोल, एटेनोलोल, अब जितने भी तुम्हारे बीटा ब्लॉकर्स हैं, लाइक सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, लाइक नो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, ये भी मैं तुमको हार्ट में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में करा चुका हूँ, तो तुमको यहाँ पर इजी हो जाएगा पढ़ना, है ना। तो इसीलिए एक दिन के अंदर हम इतना कुछ कर पाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ह्यूमन एनाटॉमी में भी करा चुका हूँ, तो यहाँ पर इजी हो जाएगा सब करना। देन अगले दिन सीएनएस की ड्रग्स पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक दिन जाएगा, लाइक एनेस्थेटिक से क्वेश्चन बनता है, तो हेलोथेन, आइसोफ्लोरिन, थायोपेंटोन, कीटामाइन, प्रोटोफोल, प्रोफोल, कि भैया हमारी जनरल एनेस्थीसिया कौन सी होती है, हमारी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। बेंजोडाइजेपिन, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक्स, तो अभी वो समय नहीं चल रहा भाई, आपको ये थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। आप वन शॉट ये सब के चक्कर में मत लगो कि बड़ी बड़ी मैराथन के देख मतलब मैं करा दूं, है ना। बड़ी बड़ी मैराथन से कुछ नहीं होना भी भैया। पेपर से पहले, पेपर वाली जो सीरीज है मेरी, वो पेपर से पहले ही आएगी, पेपर से 2 महीने पहले, पेपर के पहले सीरीज नहीं दूंगा। तुम्हारा मैं टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा कि इसको देख लो और इससे काम हो जाएगा, नहीं, पहले थ्योरी कंप्लीट करो, एक एक चैप्टर के एमसीक्यूज लगाओ, उसके बाद बड़े एमसीक्यूज लगाओ, कम से कम एक होल सेट वॉल्यूम तो बना लो, है ना। व्यूज के लिए नहीं भैया, पढ़ाई के लिए पढ़ो, है ना। हमको एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम के लिए पढ़ो। देन सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हर साल क्वेश्चन बनते हैं। एंजाइना पे कौन से ड्रग्स काम करती हैं, बीपी पे कौन से ड्रग्स काम करती हैं, हाइपरटेंसिव्स, रिदम खराब हो गई, हर बार क्वेश्चन बन जाता है गूगल विल्सन आपका क्लासिफिकेशन से, है ना। देन इसके बाद रेस्पिरेटरी, जीआईटी, किडनी ड्रग्स, अब ये हम पढ़ चुके होंगे, तो रिवीजन ही बचेगा, है ना। सो अगेन आपके जितने भी एंटी एमिटिक ड्रग्स हैं, लाइक आपके पीपीआईज हैं, ये सब यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 22 अप्रैल तक आप पहुंच चुके हो, फ्राइडे तक। जैसे ही सैटरडे आएगा तो आपको पूरा का पूरा फार्माकोलॉजी का रिवीजन करना होगा, एक पूरा दिन जाएगा फार्माकोलॉजी के रिवीजन का, और संडे को अगेन पूरा फार्माकोलॉजी का रिवीजन करिएगा, एक मॉक टेस्ट फुल फ्लेज लगा लीजिएगा, उसके बाद दोबारा से थोड़ी फार्माकोलॉजी उठाइएगा और हॉस्पिटल फार्मेसी की शुरुआत करिएगा। तो यहाँ पर अगले दिन, अगला वीक 8 वीक 25 मई से 31 मई तक, यानी कि ये अगला महीना पूरा का पूरा जाएगा आपका फार्माकोलॉजी, जिसके अंदर आप हार्मोन्स पढ़ोगे, ऑटोकोइड्स पढ़ोगे, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स पढ़ोगे, है ना। तो मंडे को आपको सारे हार्मोन्स कंप्लीट करने हैं और ऑटोकोइड्स की शुरुआत कर सकते हैं, बट यहाँ पर हार्मोन्स ही कंप्लीट हो जाएं, वही बड़ी बात है। देन कीमोथेरेपी को आपको 2 भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स यहाँ पर ही हैं, इसमें समय लगता है, हो सकता है कि 2 दिन में भी पूरा ना हो, है ना, हो सकता है 3 दिन खींचने पड़ जाएं। तो आपको एंटी टीबी की ड्रग्स, फंगल की, एंटीवायरल, एंटीपैरासाइटिक, है ना, एंटीप्लास्टिक्स ड्रग्स, तो ये सब ड्रग्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट ड्रग है, डिप्लोमा के सिलेबस के ड्रग्स हैं, इससे ही क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा उन्होंने, क्योंकि डायरेक्टली मेंशन करा है कि जितनी भी पढ़ाई आप करोगे वो सब डिप्लोमा के लेवल की ही पूछने वाले हैं। तो डिप्लोमा के लेवल की ही ड्रग्स हैं, बल्कि बी फार्मा से ज्यादा ही ड्रग्स हमारे डिप्लोमा में है, ठीक है। चलो देन आएगा बृहस्पति, अब नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम है डीएसबीएम, यानी कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। आप रिटेल, होलसेल एंड हॉस्पिटल गवर्नमेंट के लिए जा रहे हो, क्योंकि हॉस्पिटल गवर्नमेंट के लिए जा रहे हो, तो स्टोर का ड्रग के टाइप कैसे होते हैं, उसका लेआउट कैसा होता है, वहां पर कौन सी आपका कौन कौन सी चीजों से आप अरेंज करते हो, लाइक एबीसी क्लासिफिकेशन, लाइक वीडी क्लासिफिकेशन, लाइक फीफो, लाइक फीवो, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट आपको कैसे कैसे मतलब बेसिकली एक्सपायरी, फर्स्ट आउट, है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, है ना, अगेन एबीसी क्लासिफिकेशन, वीडी क्लासिफिकेशन, क्या उसका लेआउट होता है, ओटीसी का सेक्शन कैसे होता है, कोल्ड चेन की स्टोरेज कितनी होती है ना, कौन सी वैक्सीन कितने टेम्परेचर पर रखी जाती है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का पार्ट 1 स्टार्ट हो जाएगा। देन आपको हॉस्पिटल फार्मेसी, एनएबीएच, पीटीसी कम्युनिटी आपको पता होनी चाहिए कि पीटीसी कमेटी क्या होती है, हॉस्पिटल फॉर्मुलेटरी, क्लिनिकल फार्मेसी लाइक टीडीएम, है ना, तो ये सब आपको यहाँ पर रिवीजन करना होगा। देन अगेन सैटरडे आएगा तो आपको पूरा फार्माकोलॉजी के हार्मोन्स का रिवीजन करोगे, क्योंकि पूरे हफ्ते जो पढ़ा था, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, कुछ बच्चे घर होंगे, जो घर होंगे उनको तो रिवीजन वो डेली करते रहेंगे, लेकिन जो बच्चे वर्किंग हैं उनको तो समय कम मिलेगा, तो सैटरडे संडे इसी चीज के लिए निकालना कि फुल फ्लैश रिवीजन करना। फिर आप संडे में सुबह के टाइम पर ड्रग स्टोर एंड हॉस्पिटल का रिवीजन करना, शाम को फुल मॉक टेस्ट लगाना, जिससे कि पुराना भी रिवीजन रहता रहे। इसी के साथ ये वाला महीना यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 1 जून की शुरुआत हो जाएगी, वैसे भी जून में पेपर होगा, तो भैया जून की शुरुआत बहुत अच्छी करनी है। हॉस्पिटल फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर, आईटी, यूपी, जीके, मॉक टेस्ट इन सबके लगाने, यानी कि बेटा ये सब तो वैसे मैं तुमको करा ही रहा हूंगा। आज भी एक इसकी क्लास मिल जाएगी जिसमें मैं आपको यूपी के जीके का पार्ट 1 देने वाला हूं। कंप्यूटर की 2 क्लासेस मैं एम्स वाली आपको दे चुका हूं, उससे बहुत क्वेश्चन लगे हैं, उसको देख लेना। कंप्यूटर की और भी क्लासेस आ जाएंगी। तो यानी कि मेरा ऐसा मानना है कि 31 मई तक आपका पूरा फुल फ्लैश सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 21 दिन आपके पास, 20 दिन आपके पास बचेंगे रिवीजन के लिए। इसमें लगाना पेपर से पहले पेपर सीरीज,
एक दिन के अंदर फार्माकोलॉजी, एक दिन के अंदर केमिस्ट्री, यहां पर से शुरुआत करना, वो सब 1 मॉक टेस्ट 1 रिवीजन, जिससे कि आपको जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर सको। सो ये यहां पर स्टार्ट करना है। जब तक मैं कंप्यूटर भी खत्म कर चुका हूँ, यूपी की जीके भी खत्म कर चुका हूँ, तो ये सब आपका रिवीजन का टाइम चल जाएगा आपका 1 जून से, मेरा ऐसा मानना है। तो 1 जून में रिवीजन कर लेना सप्लाई चेन का, है ना, जो मैंने कराया होगा, फीफो फीवो ये सब, है ना, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नार्कोटिक हैंडलिंग, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, ये सब। फिर कंप्यूटर एंड आईटी की नॉलेज के अंदर ये सब देखो, उस वाली वीडियो में देखो, बहुत सारी चीजें उसमें पहले से ही हैं, बचा हुआ चीजें वो डाल दूंगा, देखो तो सही, वो वीडियो बहुत अच्छी है, बता दूंगा उसका लिंक कहाँ मिलेगा। यूपी की जीके की नॉलेज है, अभी रिवर्स वीवर्स वाली क्वेश्चन आज कर लेना, है ना, उसका भी लिंक डाल दूंगा। फिर और भी चीजें बची हैं उसको भी दे दूंगा, है ना। फिर भैया अगेन अगले दिन फिर यूपी के जीके का नॉलेज का रिवीजन करना है, ये सब रिवीजन करना। यूपी की स्कीम्स का रिवीजन बहुत जरूरी है, इंडस्ट्रीज कहां पर है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन कौन से, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी कितनी है यूपी की, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। सो अगेन यूपी की जनरल नॉलेज के अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लोकेशन कितनी है ना, मेजर रिवर्स कहां कहां पर है, रिवर्स पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, डेमोग्राफिक कितनी है। फिर इसके बाद हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि भैया यहाँ पर पहले क्या होता था, कहां से कहां बनकर क्या चीज चली गई, वो सब बताऊंगा, है ना। अब रिवोल्ट कहां पर हुआ, कहां से शुरुआत हुई, जैसे मेरठ बहुत फेमस है, वहां से शुरुआत हुई, है ना। तो स्टेट सिंबल कौन से हैं वो आपको यहाँ पर देखना होगा। देन इसके बाद फिर फुल मॉक टेस्ट लगाओगे, फिर फाइनल रिवीजन करोगे 5 जून को, है ना, क्योंकि जितना मैं पढ़ा चुका हूँ वो सब तो आपका 5 जून तक मेरे हिसाब से सब खत्म हो गया होगा। तो आपको 100 क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर लगाने हैं, जिसके अंदर जैसा पेपर होता है यहां तुमको देना है पेपर से पहले पेपर। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तुम अभी से पहले पेपर का क्या करोगे, मतलब पहले पेपर के लायक पढ़ तो लो, पहले पेपर के लायक नॉलेज तो जुट लो, है ना। ऐसे हिट एंड ट्राई मत करो कि कुछ भी आकर फेंकना शुरू कर दिया और भैया हम तो सर पढ़ रहे हैं, हम तो सर कर रहे हैं। नहीं भैया, पहले कम से कम पहले अपने आप को तो कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भैया मेरी तैयारी हो चुकी है। पहले 4 जून तक अपने आप को इतना रंग तो लो, है ना। आज 5 अप्रैल है और मैं कह रहा हूं 5 जून तक अपने आप को रंग दो, 2 महीने के अंदर रंग दे, मुझे रंग दे, है ना, बिल्कुल रंग दे भैया। 2 महीने के अंदर इतनी कठोर तपस्या कर दो कि 2 महीने के अंदर ये सिलेबस पूरा हो जाए। जो मेरे गुरु हमेशा मुझसे कहते थे वही, अगर मुझे गुरु मानते हो अपना, तो मेरी तरफ से भी यही है कि भैया हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। भैया अगर कोई बहुत टैलेंटेड है, कोई तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कम पढ़े लिखे हो, तुम्हें लगता है कि मेरे से और ज्यादा पढ़े लिखे जो सब पेपर देने जा रहे हैं, तो एक चीज का सदैव ध्यान रखो जो मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। यही मैं तो अपनी हर क्लास में यही कहता हूं, क्योंकि मेरे भी गुरु ने मेरे से यही बात कही थी, आगे भी यही बात कहता हूं कि भैया हमेशा याद रखना कि कठोर तपस्या, जितना हार्ड वर्क, यानी कि 2 महीने में अपने आप को जितना रंग दोगे, अपने आप में जितना जुटा दोगे, आप किसी भी टैलेंटेड बंदे को बीट कर दोगे। बीट मतलब पिछाड़ दोगे, क्योंकि वो सोच रहा होगा मेरी तो तैयारी है, मैं तो पेपर से पहले पेपर कर लूंगा, मैं तो भैया सिर्फ रिवीजन, मैं तो बस खाली ऐसे ही टेस्ट देता रहूंगा, यूट्यूब पर एमसीक्यूज लगाता रहूंगा। नहीं बेटा, आप कठोर तपस्या करो, आप पढ़ो, आप एक एक थ्योरी कंप्लीट करो। ये मैं पूरी इसकी पीडीएफ दे दूंगा, इसके हिसाब से खुद को रंग दो, दिन रात एक कर दो, एक एक टॉपिक क्लियर कर दो, कहीं से क्वेश्चन आए तो उसको बीट कर दो, है ना। तो हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। कुछ भी हो जाए, अभी भी बहुत समय है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ मानता हूं उतना समय नहीं है, 6 महीने का समय नहीं मिला, साल भर का समय नहीं मिला, कोई बात नहीं। अब रोने से क्या फायदा, अब जो है वो यही है, तो इसी के हिसाब से पढ़ लिया जाए, आगे बढ़ जाए डेट तब के तब देखेंगे। अभी तो कोई मतलब नहीं है, अभी तो हमें इसी के हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि जितना देखो एंड में तैयारी होती है तुमको भी पता है ना। अभी डेट बढ़ जाए मान लो, तुम सब ऐसे ही छोड़ दोगे, है यार तो पेपर दूर है, अब पेपर पास है तो अब पढ़ लो, है ना। चलो, सो ये पूरा टेलीग्राम का हमारा लिंक है, फार्मासिस्ट शुभम, इस पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना, इसके हिसाब से पढ़ लेना, है ना। देन पूरी की पूरी सिलेबस डिस्कशन कर रखा है, इसको भी देख लेना, इसकी भी पीडीएफ डाल दूंगा इस सिलेबस के हिसाब से। वैसे तो मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया, तो अलग से सिलेबस कुछ देखने की नीड नहीं है। ये पूरी की पूरी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, सारी क्लासेस देख लो, फ्री एमसीक्यूज हैं, फ्री टेस्ट सीरीज है, सब कुछ जाकर बेहतरीन तरीके से कर लो, है ना। तो पूरा का पूरा यहां पर हमने मेंशन कर रखा है ना। अच्छा, अगर तुमको मेरे साथ थ्योरी पढ़नी है ना, अगर थ्योरी पढ़नी है तो आप फार्मासिस्ट महापैक जाकर ले लीजिए, इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। अदरवाइज फार्मा 24/7 यानी कि अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर भी आप नर्सिंग में जाकर फार्मेसी का महापैक खरीद सकते हो, या फिर इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर भी आप इसमें मेरे साथ थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो भैया इतना ही था मेरे साथ आज के लिए।
क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सारी क्वेरीज आपकी पूरी करने की कोशिश करूंगा। अगली वीडियो किस पर चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और कल से रोज शाम को 7 बजे मेरे साथ एमसीक्यूज करने के लिए तैयार रहिएगा। चकदे फट्टे कर देंगे और थ्योरी करने के लिए आपको नंबर पर कॉल कर कर महापैक परचेज कर लीजिएगा। यूपी की क्लासेस उसी के अंदर चल रही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस यानी कि 7 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।